नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने कमेंट में बहुत सारे छोटे बच्चों का देखा है कि सर आप हम लोग के लिए कुछ कंटेंट नहीं डालते, केवल जो सीनियर क्लासेस है 9-10 उनके लिए डालते हैं। तो उन छोटे बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्लास 7 का चैप्टर है मोशन एंड टाइम, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्पीड का जो चेंजेस है मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ स्पेसिफिक इसी टॉपिक पे कि कैसे हम स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों स्पीड। स्पीड क्या होती है, जिसको हिंदी में हम लोग गति भी बोलते हैं या चाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गति या चाल। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। स्पीड इक्वल टू होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी डिस्टेंस को कवर करने में हमने कितना टाइम लिया, वही हमारा दोस्तों क्या होता है, स्पीड होता है। तो चलिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज करिए कोई बच्चा है, वो ए प्लेस पे है, वो अपने घर पे है, होम पे है, और वो जा रहा है मार्केट। बी प्लेस पे जा रहा है मार्केट में। ठीक है दोस्तों प्यारे बच्चों, कोई बच्चा है ए प्लेस पे है, होम पे है वो, और वो कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। उसके घर से ये जो मार्केट है दोस्तों वो 2 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। तो मान लेते हैं वो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लेता है, 30 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है दोस्तों? 30 मिनट का समय लेता है, 30 मिनट का समय लेता है। तो इसकी चाल बताइए। तो दोस्तों आपको पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि तय की गई दूरी को जब हम समय से भाग करते हैं तो हमारी स्पीड या चाल निकल जाती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को जब हम रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपकी स्पीड निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड को बेसिकली हम दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है मीटर पर सेकेंड और दूसरा होता है किलोमीटर पर आवर। जब दूरी दोस्तों किलोमीटर में हो तो टाइम को हम लोग आवर में लेते हैं, और दूरी अगर मीटर में हो तो टाइम को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करके स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो दो ही यूनिट है स्पीड को कैलकुलेट करने की, एक मीटर पर सेकेंड है और दूसरा किलोमीटर पर आवर, जो स्टैंडर्ड माना गया है। बाकी और भी बहुत सारी यूनिट से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पर बेसिकली यही दोनों होती है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ए से बी जाने में जो हमें समय लगता है, उसी समय से दूरी को हम अगर डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारी स्पीड निकल जाती है। और यहाँ पे आपका जैसा कि फॉर्मूला भी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसको एक नॉर्मल सिंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू एस, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनको अलग अलग रिलेशन में क्या क्या आपका फॉर्म होगा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों तो देखते हैं जहाँ कि हमारा रिलेशन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहाँ पे दोस्तों एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को, डी आपका क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या आपका है, टाइम है। तो यहाँ से दोस्तों अगर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, अगर आपका स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, आपसे डिस्टेंस पूछे, तो इसी इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डी इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या दोस्तों हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो एक नया रिलेशन हमें मिल करके आ जाएगा कि अगर आपका स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो और आपसे डिस्टेंस पूछे, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगर आपको स्पीड भी दिया हो, डिस्टेंस भी दिया हो और टाइम पूछे कि कितने टाइम में हम इस स्पीड से चलेंगे तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास ये तीसरा रिलेशन आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। तो दोस्तों एक ही फॉर्मूले से, एक ही रिलेशन से देखिए आपके ये अलग अलग 3 रिलेशन बन रहे हैं, जिसमें किसी 2 वैल्यू को दिया होगा, आपको तीसरा कैलकुलेट करना होगा। ये दोनों वैल्यू में डिस्टेंस दे सकता है, टाइम दे सकता है, आपको स्पीड निकालना होगा, या आपका स्पीड और टाइम दे देगा, आपको डिस्टेंस निकालना होगा, या तो फिर डिस्टेंस और स्पीड दोनों दे देगा, आपको टाइम निकालना होगा। तो इसी तीनों रिलेशन का यूज़ करके हम किसी 2 वेरिएबल की हेल्प से तीसरे अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब कुछ हम लोग इसको चेंज करते हैं कि आपका जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लेते हैं दोस्तों कि अगर आपका डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है और टाइम कितना है 1 आवर है, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो आपका ए प्लेस से बी प्लेस पे जा रहा है, वो स्कूल से घर जा रहा है, काफ़ी नटखट बच्चा है जैसे आप लोग होते हैं, वो घूमते घामते खेलते कूदते आराम से जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको कवर करने में 1 आवर वो ले रहा है। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी है ये घर से उसके स्कूल तक, या कह सकते हैं स्कूल से घर तक, और वो स्कूल से घर जाने में 1 घंटे का टाइम ले रहा है, क्योंकि वो रास्ते में दोस्तों के साथ घूमते हुए यहाँ वहाँ मस्ती एंजॉय करते हुए खाते पीते वो जा रहा है। तो इसकी दोस्तों स्पीड क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपसे पूछते कि इसी बच्चे की जो स्पीड दिया है 1 किलोमीटर पर आवर है, उसको आप मीटर पर सेकंड में बदल के बताइए कि कितना मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी, तब दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 आवर में दोस्तों क्या होता है 60 मिनट होता है। कितना होता है दोस्तों 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकेंड होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 1 आवर में कितना सेकेंड होगा, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, या 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो आपका 1 आवर में दोस्तों 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, दूरी डिस्टेंस आपके पास कितनी है 1000 मीटर है, टाइम कितना है 3600 सेकेंड है। तो दोस्तों आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में कितनी हो जाएगी, तो 1000 अपॉन 3600। कितना दोस्तों 1000 अपॉन 3600। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। अब ये आपका क्या हो गया 10 अपॉन 36। कितना हो गया दोस्तों 10 अपॉन 36। इसको फर्दर अगर हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 या 10 और 2 3 या 36। तो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो अगर मीटर पर सेकेंड में बात करें हम तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितनी दोस्तों आ जाएगी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा, सिंपल रिलेशन है कि कैसे किसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला केस लेते हैं। क्या दोस्तों है कि आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, आपको बदलना किस में है मीटर पर सेकेंड में। किसमें दोस्तों मीटर पर सेकेंड में। तो जैसे दोस्तों आपको पता है किलोमीटर है, अगर मीटर में आप बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। चलिए दोस्तों, अब देखिए आपका टाइम क्या है आवर है, अगर आपको सेकंड में बदलना है तो अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था कि पहले उसको 60 मिनट में बदलेंगे और फिर 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस पूरे रेशियो को अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको काट पीट के छोटा करते हैं, तो आपका एक नेट वैल्यू आई थी 5/18। क्या आई थी दोस्तों? 5/18। तो करना क्या दोस्तों? करना कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं पे भी अगर किलोमीटर पर आवर आपको दे दिया है और आपसे कह दे कि आप उसको बदलिए मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई उस वैल्यू में, किससे? 5/18 में। क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 5/18 में। 5/18 से जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी है उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो आपकी जो यूनिट है वो किस में बदल जाएगी? मीटर पर सेकंड में। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस सिंपली जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी है आप उसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, किससे? 5/18 से, और आपकी जो यूनिट है वो कन्वर्ट होकर इसमें बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट रिलेशन क्या आपका दोस्तों है यहाँ पे? मीटर पर सेकंड से किस में बदलना है हमें? किलोमीटर पर आवर में। किस में बदलना है दोस्तों? किलोमीटर पर आवर में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोई वैल्यू अगर मीटर में है और आपको अगर उसको किलोमीटर में बदलना है, तो दोस्तों क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं, किससे? 1000 से। या दूसरा क्या करते हैं? उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 1/1000 से। क्या करते हैं दोस्तों? या तो उसको आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए 1000 से जो वैल्यू है, तब आपका मीटर किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में। या उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? 1/1000 से, तो भी वो वैल्यू आपकी किस में बदल जाएगी? किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आवर दिया है और आपको इसमें किस में बदलना, सॉरी किस में दिया है? टाइम क्या दिया दोस्तों? दिया है सेकंड में, और आपको बदलना किस में है? आवर में। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या? अभी जस्ट हमने कन्वर्ट करके देखा था, हम उस वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे? 3600 से। 3600 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, या उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3600। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 1/3600, तो वो वैल्यू आपकी किस में बदल जाएगी? सेकंड से आवर में। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन अप कर दें तो दोस्तों होगा क्या? आपका यहाँ पे देखिए, तो किसमें बदलना है दोस्तों? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो जब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिलेशन ऐसे हो जाएगा, 36,000/1000। ये रिलेशन दोस्तों आपका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मीटर की प्लेस में हमने क्या कर दिया? 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड जो कि नीचे था उसको फर्दर हम 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आपका वो आया है। ठीक हो गया दोस्तों, 1/1000 ऐसे हमने लिख दिया, होल अपॉन 1/3600। तो दोस्तों हुआ क्या? ये वैल्यू आपकी ऊपर चली गई है और ये वैल्यू नीचे आ गई, तो इसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वही रिलेशन आपका आ जाएगा, क्या आएगा? 36/10, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 18/5। क्या है दोस्तों? 18/5। तो इट मीन्स हमें करना क्या है? कोई भी वैल्यू अगर मीटर पर सेकेंड में दी हो और आपको बदलनी किस में है? किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपली करना क्या है? 18/5 से मल्टीप्लाई। जो भी वैल्यू दी है उसको अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वो दोस्तों किस में बदल जाएगी? किलोमीटर पर आवर में। किस में बदल जाएगी? किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है? 18/5 से मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू आ रही है उसमें हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो मीटर पर सेकेंड की वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल रिलेशन से आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस चेंज क्या करना है? दूसरी प्लेस पे आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आपको बदलना है किसमें दोस्तों? किलोमीटर पर आवर से किस में बदलना हो? मीटर पर सेकेंड में। और यहाँ पे दोस्तों क्या है?
कि अगर मीटर पर सेकेंड से आपको बदलना हो किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों बस इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे और सिंपली किसी भी वैल्यू को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही प्यारा आपको लगा होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो आपका डाउट है, जो आपकी प्रॉब्लम होती है यूनिट को लेकर के कन्वर्जन में, आई होप वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी। और अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका ये जो टॉपिक का डाउट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब 2-4 क्वेश्चंस आप इस पर करेंगे तो आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट आसानी से प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब तक के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।